हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अब हमें हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल से फिर मैं 12th का स्टार्टिंग कर देता हूँ। तो देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलना है? बेंजीन एंड कंपाउंड्स दैट रिसेंबल्स बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब बेंजीन या फिर बेंजीन के जैसा केमिकल बिहेवियर करने वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे या फिर कंपाउंड, जैसे बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजिक एसिड, ये सब आपके एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना। अभी इसमें बेंजीन तो सब में दिख रहा है इसके अंदर बेंजीनिक, लेकिन बेंजीन के जैसा केमिकल बिहेवियर करने से मैं एग्जाम्पल बना के दिखा था आपको। मैंने लिखा है कि थायोफिन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो थायोफिन, फ्यूरेन, सब मैंने यहाँ बनाया आपका फ्यूरेन एग्जाम्पल, ये फ्यूरेन। तो देखो, अब ये बेंजीन तो नहीं है, लेकिन बेंजीन के जैसा केमिकल बिहेवियर करता है, इसको भी हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनाया? बेंजीन एंड कंपाउंड्स दैट रिसेंबल्स बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अब आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन है क्या? है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है क्या? नहीं है। पाइपरेडिन है क्या? नहीं है। देखो, बेंजीन तो सब लोग जानते हैं, लेकिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसको बोलते हैं। देखो, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। देखो, ये ऐसा है। पाइपरेडिन कैसा होगा आपका? ऐसा होगा। देखो, पाइपरेडिन का स्ट्रक्चर ये देखो, तो ये पाइपरेडिन दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन जो होगा ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बाकी एरोमेटिक नहीं है वो। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कैकुलस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये मेन है। तो कैकुले ने क्या किया? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर 1865 में प्रपोज किया हुआ है, और बेंजीन को सबसे पहले आइसोलेट किया था फेराडे ने, इन माइकल फेराडे इन 1825 में किया हुआ। ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है ना। पहला पॉइंट, कैकुले प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन 1865, और दूसरा है बेंजीन वाज आइसोलेटेड बाय माइकल फेराडे इन 1825। ये आपको याद रखना है। अब उन्होंने क्या बोला है? देखो, थ्योरी में कि जो बेंजीन होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ओके। फिर देखो, 6 कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन 6 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। मतलब ऐसा ये रेगुलर हेक्सागोन रहेगा आपका, इसमें हर एक कॉर्नर में एक एक क्या होंगे? कार्बन आइटम होगा, और हर कार्बन आइटम के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा। देख लीजिए, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये ऐसा एक एक हाइड्रोजन, मतलब ईच कार्बन कैरीज 1 हाइड्रोजन आइटम, ऐसा देखा ना। 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट in the 6 corners of regular hexagon and each carbon atom carries 1 hydrogen atom. और उसकी फोर्थ वैलेंसी के लिए देखो, ये लिखा है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, टू अकाउंट फॉर द फोर्थ वैलेंसी ईच कार्बन आइटम, तो ही सजेस्टेड अ सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इसको होते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। देखो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा रहेगा। यहाँ बना कर रखा स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद देखो, ऑल 6 कार्बन आइटम्स इन बेंजीन ये कैसे होता है? sp2 हाइब्रिडाइज, और इसमें देखो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कितना होगा इसके अंदर? 120 डिग्री होता है। ठीक है ना। बॉन्ड डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर नॉट लोकलाइज्ड बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। वो क्या होता है? रोटेट होते हैं। देखो, ये देखो, मतलब ऑसिलेशन बोलेंगे, सही वर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, देखो, तो ये आ गया डबल बॉन्ड इधर। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड। फिर इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न आ जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर रिटर्न हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये रिटर्न हो जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। ये डायनेमिक होता है, मतलब बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्ट्रक्चर्स एंड विच कैन बी डायनेमिक बोला जाता है। ठीक है ना। अब उसका बॉन्ड पैरामीटर्स देख लेते हैं। देखो अभी इसमें, देखो अभी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है 139, वो सॉरी इसको 1.39 एंगस्ट्रॉम है, और इसको पिकोमीटर लिखना था, इसलिए 139 पिकोमीटर में जाएगा। ठीक है ना। ये इंटरमीडिएट होता है। देखो यहाँ पे मैंने अल्केन का सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का है ये। तो सिंगल बॉन्ड कितना था? 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों के बीच का होगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है ना। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हमको ये मालूम चलता है, तो ये थोड़ा याद रख लीजिए। फिर अब इसमें क्वेश्चन बनाए, देखो, द 6 कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द 6 कॉर्नर्स ऑफ, कहाँ पे होता है? रेगुलर हेक्सागोन के होता है, ये आंसर होगा। फिर देखिए, टू अकाउंट फॉर द फोर्थ वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन ही सजेस्टेड अ सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेट, क्या होता है? सिंगल होगा और डबल बॉन्ड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डी आंसर है ऐसा, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ऐसा आपको आने वाला है। उसके बाद देखो, ऑल 6 कार्बन आइटम्स इन बेंजीन आर, ये कैसे होता है? आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए,
द कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड आर, ये होता है आपका 120 डिग्री। ये मैं फटाफट लेता हूँ क्योंकि ये हमको मालूम है। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो रहता है वो इंडिकेट द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन आर, ये होता है 139 पिकोमीटर, या फिर बोल सकते हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब हक्कल्स रूल। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, देखो हक्कल्स रूल ने कि आपका पहले क्या होना चाहिए उसके अंदर, देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाता हूँ, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो आपको पहले याद रखना है कि उस वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ देखो, पहला है तो साइक्लिक, ये पहले होना चाहिए साइक्लिक। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा कि वो होना चाहिए प्लेनर, मतलब हर एक कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, वो प्लेनर होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर होना चाहिए थर्ड वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए वो। और फोर्थ आपको याद रखना है, उसमें होना चाहिए 4 देखिए 4 इंटू एन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए इसके अंदर, तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है ना। तो आप देखो अभी अब हम कर सकते हैं बेंजीन में, देखो एन कितना 1 है, तो उसमें तो एन मतलब, तो अब बेंजीन में देखो अभी हम इसको बताता हूँ, ये करके देखा था बेंजीन क्यों अभी साइक्लिक है, देख लीजिए पहला साइक्लिक है, इसको सी लिखता हूँ। कॉन्जुगेटेड है, देखो डबल सिंगल है ना, तो ये कॉन्जुगेटेड है। उसके बाद फिर आपको याद है प्लेनर है, मतलब सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, तो प्लेनर है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, फॉर्मूले से 4 इंटू एन, क्या 4 इंटू एन प्लस 2 पाई, इसके इस फॉर्मूले से कितने पाई होने चाहिए, बेंजीन कितने बॉन्ड 2 2 4 2 6 पाई, यहाँ पर 6 पाई ये आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा आपको याद है, तो मतलब बेंजीन जो होगा वो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। नैप्थेलिन, तो नैप्थेलिन में देखो नैप्थेलिन में ऐसा रहेगा, तो आप डायरेक्ट करते जाओ, देखो नैप्थेलिन, अब देखो इसके अंदर 2 रिंग रहेगा नैप्थेलिन में ना, तो ऐसा बनाइए। देखो अब इसमें देखो पहला देखिए ये आपका साइक्लिक है, सभी कार्बन कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल देखो हर जगह दिख रहा है, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है। अब सब कार्बन sp2 है, इसलिए प्लेनर बोलेंगे उसको। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 पाई है, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब कितने पाई होने चाहिए आपके, 2 पाई होने चाहिए, उसके सीधा आएगा 6 पाई, फिर आएंगे आपके 10 पाई, फिर आएंगे आपके 14 पाई, फिर आपका 18 पाई, ऐसे याद कर लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बीच के पाई नहीं चाहिए, 2 और 6 के बीच के नहीं चलेंगे पाई, 6 और 10 के बीच के नहीं चलेंगे, 10 और 14 के बीच के नहीं चलेंगे, 14 18 के बीच के नहीं चलेंगे। मतलब वो साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन ये लिखे मेरे सामने 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 10 पाई होते हैं नैप्थेलिन में। अब देखते हैं इनकी प्रिपरेशन। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखिए यहाँ इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, देखो तो कोल टार और पेट्रोलियम ये होता है मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम देखेंगे तो पहले लेते हैं बाय इथाइन। तो ये अल्काइन में अगर देखो पॉलीमराइजेशन में आपको याद आ रहा होगा, ये पढ़ा है अपने। तो अगर हमने क्या इथाइन लिया, हम देखो यहाँ इथाइन 3 मॉलिक्यूल है, कितने लिए 1 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल, ये 3। अब दिख रहे मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर शो किया है, ये इलेक्ट्रॉन शो किया है, देख शो किया, तो आपको हो जाएगा बेंजीन। मतलब इथाइन को हमें किसमें पास करना है, इथाइन पास थ्रू रेड हॉट आयन ट्यूब, टेम्परेचर कितना रखना है 873 केल्विन, तो क्या बनेगा उसका ट्राइमेरेशन होगा और क्या बनेगा बेंजीन। देखो इजी मेथड है ये। फिर देखो फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, इसमें डी कार्बो ऑक्सीडेशन यूज करना है, मतलब कि CO2 गैस बाहर निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिया सोडियम बेंजोएट, उसको हमने सोडा लाइम, यहाँ पे किससे रिएक्शन किया, सोडा लाइम के साथ हमने इसके साथ रिएक्शन किया। तो अब देखो इसका आप H छोड़ दीजिए, यहाँ से H छोड़ दीजिए और यहाँ से आप पूरा लीजिए, ये Na2CO3 का जाओ, H जाके रिंग से अटैच कर दो, ये रिंग से अटैच कर दिया तो बन गया बेंजीन और Na2CO3। तो CO2 निकला, देखो CO2, ये देखो यहाँ से निकला CO2, इसको बोलते हैं डी कार्बो ऑक्सीडेशन। तो देखो व्हेन अनहाइड्रेट सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम इट गिव्स बेंजीन। तो डायरेक्ट याद रख लीजिए क्योंकि एमसीक्यूज में हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। फिर आप देखते हैं फिनॉल, हमने हमको 12th में पढ़ने मिलेगा फिनॉल में, तो हमने क्या किया, वेपर्स ऑफ फिनॉल आर पास्ड और हीटेड जिंक डस्ट, तो क्या मिलेगा आपको बेंजीन मिलेगा। तो मतलब ये जो ऑक्सीजन है कि ये जाके अटैच होगा आपका जिंक के साथ और हाइड्रोजन जाके रिंग के साथ, तो बन गया आपका बेंजीन। सिंपल रिएक्शन, कंडीशन याद रखिए बस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, इथाइन व्हेन पास थ्रू अ रेड हॉट आयन ट्यूब एट 873 केल्विन, तो अंडरगोस ट्राइमेरेशन टू फॉर्म, क्या बनेगा उसे बेंजीन बनेगा। फिर देखिए व्हेन अनहाइड्रेट सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम इट गिव्स, इससे क्या बनेगा बेंजीन। मतलब ये रिपीट हो गया अपना क्वेश्चन, ये एक मिनट 1 2
हाँ ये ट्राइमेरेशनल है, एक ये हो गया, सॉरी ये दूसरा सेकंड मेथड पे, सॉरी। अब थर्ड है व्हेन वेपर्स ऑफ फिनॉल आर पास्ड और हीटेड जिंक डस्ट, तो इससे क्या बनेगा बेंजीन। अब ये तीन ही मेथड है, बेंजीन ही बनने वाला है, तो एकदम कंडीशन याद रखिए आपको बन जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में कंडीशन याद रखिए फटाफट आ जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पर, तो बेंजीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 353 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट याद कीजिए 278.5 केल्विन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके फिर इट इज इनसॉल्युबल कह रहेगा वाटर में, एंड इट फॉर्म्स अपर लेयर, ठीक है ना, व्हेन मिक्स विथ वाटर, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम रहती है ना, इट इज इनसॉल्युबल वाटर, ठीक है ना, एंड इट फॉर्म्स अपर लेयर ऑफ, ठीक है ना, व्हेन मिक्स, हमने क्या किया बेंजीन और वाटर मिक्स कर दिया, तो ऊपर की लेयर बनेगी आपकी बेंजीन, नीचे बनेगी वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। देखो इट इज सॉल्युबल किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इसमें सॉल्युबल रहेगा। और बेंजीन की वेपर्स कैसे होते हैं, हाईली टॉक्सिक होता है, और उसको इनहेल किया तो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाएगा वो, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अब इसके क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज देख लेते हैं। बेंजीन इज कलरलेस, क्या होता है, लिक्विड होता है, ये दोनों तो नहीं ना, लिक्विड है। फिर देखिए बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन कितना था 353 केल्विन, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। मेल्टिंग पॉइंट याद करना पड़ेगा, उसका कितना 278.5 केल्विन होता है। उसके बाद बेंजीन जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बेंजीन इज सॉल्युबल किस में होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सारे सारे क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, ईथर दिख रहा है, बेंजीन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में सॉल्युबल होगा। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन वेपर्स आर हाईली कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि सिंपल है ज़्यादा, क्योंकि बेंजीन एक ही एग्जांपल उसके लिए इतना इशू नहीं आता। आप देखो एडिशन रिएक्शन पहले रहे, बाद में फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेंगे। तो एडिशन रिएक्शन देखो, अभी पहले क्या एडिशन ऑफ क्लोरीन करेंगे, तो क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये तो ये डबल बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होने वाले, एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा पाई, एक ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ये 3 पाई ब्रेक, तो अब अक्रॉस आपका ऐड हो जाएंगे क्या, देखो क्लोरीन, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ये 4 क्लोरीन, ये 5 क्लोरीन, ये 6 क्लोरीन, 6 ऐड हो गए, है ना। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखो बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। देखो मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या आएगा, वो आपको ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम क्या लिख सकते हैं, C6H6Cl6, इसलिए इसको 666 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग 666 बोल सकते हैं, ठीक है ना। 3 मॉलिक्यूल ऐड करना है, तो कंडीशन क्या है, इन यूवी लाइट ले सकते हैं आप यहाँ पर, ब्राइट सनलाइट ले सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना। यूवी लाइट मतलब लाइट चाहिए, अगर आपको दिन की बात करें तो सनलाइट, और रात में कर सकते हैं यूवी लाइट का यूज़ कर सकते हो आर्टिफिशियली, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखना इसका जो गैमा आइसोमर है, तो उस गैमा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको बोलते हैं गैमेक्सेन या फिर लिंडेन बोलते हैं, और जिसका यूज हमें इंसेक्टिसाइड, कभी कभी इसको 666 बोल सकते हैं, क्योंकि 6 क्लोरीन, सो 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन, सीक्वेंस लेता है उसका 666 ऐसा होगा। अब देखो मैंने इसको क्वेश्चन बनाया, when benzene when treated with chlorine in the presence of bright sunlight or UV light adds up 3 molecule to chlorine to give, इससे क्या बनेगा आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC जो होता है वो कमर्शियल नेम है उसका। फिर देखो गैमा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको बोलते हैं गैम, क्या बोलेंगे इसको, लिंडेन बोल सकते हैं, गैमेक्सेन बोल सकते हैं, BHC बोल सकते हैं, ऑल ऑफ दिस कर देता हूँ। अच्छा गैमेक्सेन इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, खत्म है। अब देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करते हैं क्रॉस डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड, तो एचएच अटैच होकर क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे लिखना है कैटलिस्ट निकल, टेम्परेचर 453 to 473 केल्विन, खत्म। कंडीशन याद रखिए, अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड हो जाएंगे 3 बार, तो 1 2 3 आपको ऐड कर देना इसके अंदर, हो गया। अब देखो क्वेश्चन इसका, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कैटलिस्ट निकल, टेम्परेचर है 453 to 473, तो डैश इज फॉर्म, इससे क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। आप क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ओजोन, आपको उसमें क्या करना, रिएक्शन बोर्ड के लिए बहुत डिफिकल्ट है, आप एमसीक्यू इसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो बेंजीन में ओजोन ऐड करेंगे तो बनेगा बेंजीन ट्राइओजोनाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। इसका नाम क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, बेंजीन ट्राइओजोनाइड बोलेंगे इसको। फिर जिंक डस्ट और वाटर लेंगे तो क्या बनेगा, देखो इथेन डायल, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। सीधा प्रोडक्ट याद रखिए कि बेंजीन को आप वर्ड्स में कीजिए ज़्यादा, इसको बेंजीन को हमने किससे रिएक्शन किया, ओजोन के साथ, तो क्या होता है, ग्लाइऑक्सल बनेगा, मतलब इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बेंजीन ट्राइओजोनाइड, क्योंकि 3 ओजोन ऐड हो गया।
और बाद में उसको जिंक डस्ट और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका इथेन डायोल बनेगा। ये तो आप ऐसा बोल सकते हैं इथेन 1 2 डायोल, नंबरिंग भी कर सकते हैं उसको चाहो तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो इथेन, ठीक है, ई ड्रॉप नहीं करना, इथेन 1 2 डायल, ये इसका एबीसी नेम और कॉमन नेम इसका ग्लाइऑक्सल, ऐसा कर लेना इसको, ठीक है ना, कंडीशन के साथ कर लीजिए बन जाएगा आपको। अब क्वेश्चन देखिए, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या होता है उसे बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनेगा, ऐसा है। अब यहाँ लिखा है कि आपके यहाँ पे ग्लाइऑक्सल नहीं लिखा हुआ, तो ग्लाइऑक्सल नहीं है इसका मतलब फिर वो इंटरमीडिएट पूछ रहा है वो, ठीक है ना। फिर देखिए व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड इज फॉर्म एंड व्हिच इज देन डिकंपोज्ड बाय जिंक डस्ट एंड वाटर। देखो यहाँ बनेगा आपका ग्लाइऑक्सल या फिर आईपीसी नेम इथेन 1 2 डायल, ऐसा बना पड़ेगा। अब लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो तो यहाँ पे पहले लेते हैं हेलोजन, ये सब डिटेल आपको पढ़े लिखा है, मैं आपको डायरेक्ट समझाने वाला हूँ। तो हमने अगर हेलोजनेशन किया, हमने हेलोजनेशन क्या होता है, द रिएक्शन उसको क्या करता है, हेलोजन क्या करेगा, बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा, उसको बोलते हैं हेलोजनेशन। क्लोरीन से रिप्लेस होगा तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन से रिप्लेस होगा तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन से रिप्लेस होगा तो आयोडिनेशन बोलेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, देखो कैसे करेंगे। हमने बेंजीन लिया, बेंजीन को किससे रिएक्शन, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन क्या करेगा, बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा, देखो मतलब क्लोरोनिमाइन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस, क्लोरीन से H को रिप्लेस, H यहाँ पे आएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और यहाँ कैटलिस्ट क्या लेना आपको ध्यान देना जरा, आप ले सकते हैं यहाँ पे आयरन ले सकते हैं, फेरिक क्लोराइड ले सकते हैं, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, रेड फास्फोरस ले सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। मतलब आयरन ले सकते हैं, फेरिक क्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है ना, आयरन ले सकते हैं, फेरिक क्लोराइड ले सकते हैं, या फिर Al अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ ले सकते हैं रेड फॉस्फोरस, इतना ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। अब हम क्या करें, बेंजीन को किसी रिएक्शन के एक्सेस ऑफ क्लोरीन से किया, देखो एक्सेस ऑफ क्लोरीन, और अनहाइड्रस सिर्फ क्या लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, तो आपको बनेगा यहाँ पर हेक्साक्लोरोबेंजीन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस H को हटाकर देखो 6H को हटाकर 6H को हटाकर क्या आ जाएगा यहाँ पे क्लोरीन, इसके जगह पे आने वाले आपके क्लोरीन, देखो ये देखो क्लोरीन, H को रिप्लेस करके आ गए क्लोरीन, तो ये बन गया आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज करते हो पूछेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है, क्लोरोनियमाइन यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं, क्लोरोनियमाइन, ये लिखा है देखो, ये क्लोरोनियमाइन ऐसे जनरेट होता है, देखो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं क्लोरीन रिएक्ट विद बेंजीन इन डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक क्लोराइड और अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और रेड फास्फोरस एज कैटलिस्ट, तो क्या बनता है उससे क्लोरोबेंजीन बनेगा ऐसा, ठीक है ना। और आप लोग चाहो तो मैंने क्या किया मालूम है, 12th के रेगुलर लेक्चर स्टार्ट किए हुए, अभी 2 लेक्चर हो गए, आज कल एक डाला था, एक आज डाला था, अभी यहाँ पे आपका अपलोड करूँगा मैं, ठीक है ना। तो आपके बेफिक्र आपके लेक्चर रोज आएंगे, मतलब आएंगे, कुछ भी करो, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, लेकिन आपके रोज लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहाँ भी उसको भी देख सकते हैं रेगुलर, वो आप 12th का वहाँ स्टार्ट कर रखा है, तो उसके लिए किया मैंने 12th कि मेरा रेगुलर 12th भी स्टार्ट हो जाते हैं और आपको भी उसका बेनिफिट मिले, आप वो रेगुलर लेक्चर देख सकते हैं जितने चैप्टर हो जाए तब तक, ठीक है ना। आपके मतलब जुलाई तक जितने चैप्टर वो भी रेगुलर देख सकते हो, आपके मैं अलग से बनाऊंगा लेकिन ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखो बेंजीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले रहे हैं यहाँ पे, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इससे क्या बनेगा आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन देना है, तो यहाँ पे वही लेना है, देखो बेंजीन को ब्रोमीन से रिएक्शन करना, Br2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेना है आपको, आयरन लेना है पाउडर, या फिर फेरिक ब्रोमाइड, या फिर एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, या फिर रेड फॉस्फोरस, तो क्या बनेगा, इस H को क्या रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, खत्म। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज करेंगे, ब्रोमोनियम आयन, ये लिखा है Br+, ये देखो ये ऐसे जनरेट होता है, ये Br+, ये इलेक्ट्रोफाइल आपको डिटेल लिख के रखा है मैंने यहाँ पर। अब लेते हैं आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, तो देखो डायरेक्ट आयोडीनेशन ही पॉसिबल नहीं है ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ HI। देखो अगर आपने क्या किया, आयोडीन ने क्या किया, इस H को रिप्लेस किया, H यहाँ पे आ गया, तो क्या बनेगा, यहाँ पर थोड़ा हिल गया ये, एक मिनट करेक्ट लिख देता हूँ, HI लिख देते HI बनेगा, तो आयोडोबेंजीन और HI बना है। HI यहाँ पे होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कैसा होता है यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या कर देगा, अभी रिएक्शन रिवर्स कर देगा, लिखा है। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ HI, ये याद रखना, एंड विच मेक्स द रिएक्शन रिवर्सिबल, देख लीजिए ऐसा है। तो उसके अभी आपका यहाँ पे हमको मालूम है कि जनरली क्या करते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही कंसीडर करते हैं, आयोडीनेशन कंसीडर नहीं करते, इसलिए उसके हमने ले लिया हुआ। अब देखो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन ले रहे हैं यहाँ पर, नाइट्रेशन,
तो हम यहाँ करेंगे बेंजीन को किससे रिएक्शन करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 313 टू 333 कैलोरी आपको यहाँ लिख के रखा है। तो अभी देखो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये को ब्रैकेट लिखा है, रेशियो रहता है 1:2, ठीक है ना। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद मिक्सचर ऑफ, क्या लिए कॉन्सेंट्रेटेड, देखो ये याद रखना, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द रेशियो, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। टेम्परेचर याद रखना है 313 टू 333 कैलोरी, तो आपको मिलेगा नाइट्रो बेंजीन, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो H है किससे रिप्लेस होगा, नाइट्रो ग्रुप से होगा। तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज करेंगे, नाइट्रोनियम आयन, ये लिखा है देखो, ये NO2 ऐसे जनरेट होता है। ये कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, ये समझ लेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के रखा है देखो कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प इन द जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ लिख के रखा है देखो, व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, it is a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid in the 1:2 रेशियो रहता है, मतलब 1 रेशियो में क्या रहेगा आपका नाइट्रिक एसिड और 2 रेशियो में रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब बात करते हैं सल्फोनेशन, ठीक है, आप ध्यान से देखिए सल्फोनेशन। तो अब देखो सल्फोनेशन क्या होता है, बेंजीन रिंग के H को सल्फोनिक एसिड को रिप्लेस करता है, उसको बोलते हैं सल्फोनेशन। तो देखा बेंजीन को मैंने क्या किया यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर यहाँ पे आप ले सकते हो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। टेम्परेचर 373 केल्विन, तो आपका क्या बनेगा, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब यहाँ का जो H है वो किससे रिप्लेस होगा, SO3H से होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है फ्री SO3, लिख के रखा है देखो मैंने। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन आयन ऑफ बेंजीन, सॉरी हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, आयन नहीं, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय फ्री SO3, और इन दिस रिएक्शन फ्री SO3 इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। ये याद है, SO3 फ्री SO3, फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन देखते हैं, अल्काइलेशन आपको अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बेंजीन लिया, आयोडीन नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर हमेशा क्लोरीन होना चाहिए, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पे HCl बनेगा, मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो बेंजीन को हमने मिथाइल क्लोराइड से किया है, CH3Cl से किया है, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ देखो, इस H को मिथाइल ग्रुप रिप्लेस करते हैं, उसको बोलेंगे मिथाइलेशन, उसको बोलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट मिथाइलेशन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का इथाइल से होगा तो फ्रीडल-क्राफ्ट इथाइलेशन ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है अल्काइलेशन। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर सेकंड, अभी देखो एग्जांपल लिया देखो यहाँ पे इथाइल लिया, तो इथाइल आ गया, तो H को रिप्लेस करके 2 एग्जांपल लिए मैंने यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज करेंगे हम लोग, अल्काइल R+ अल्काइलियम आयन, मिथाइलियम आयन हो सकता है, एग्जांपल मिथाइलियम आयन, या फिर इथाइलियम आयन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन देखना है, असाइलेशन, असाइल ग्रुप लेना, असाइल ग्रुप किससे आएगा, एसिटिल क्लोराइड से आएगा। तो CH3CO ग्रुप क्या करेगा, यहाँ के H को रिप्लेस करके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा एसिटोफिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनेट, ये तो फिक्स रहता है, सभी लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना। अब मैंने इसमें एग्जाम्पल बनाया देखो यहाँ पर, दूसरा एसिटिक अनहाइड ले सकते हैं, या तो आप एसिटिल क्लोराइड लेंगे यहाँ पर, देखिए लिया एसिटिल क्लोराइड, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर क्या, एसिटिक अनहाइड्राइड ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट से बनेगा, सिर्फ बाय प्रोडक्ट बदलने वाला है। और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे उसका नाम है असाइलियम आयन, देखो ऐसे जनरेट होता है असाइलियम आयन, देखो RCOCl, और ये तो यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा, देखो ये ग्रुप यहाँ पर देखिए असाइलियम आयन, ये AlCl4 माइनस इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है, सभी लोग जानते हैं जनरली इसको। अब लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन मोनो सब्स्ट्रेट बेंजीन। तो जो ग्रुप अगर हम बेंजीन से अटैच करेंगे तो रिंग की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखो हम इसमें 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब अगर मैंने सब्सटेंट को, जैसे यहाँ लिखे हाइड्रोक्सी NH2 NHR NHR2 एल्कोक्सी NaCOR, ठीक है ना, C6H5 है, C6H6 नहीं C6H5 है, और अराइल, इसको फिनाइल बोलते हैं, ये अराइल। इनमें से कोई भी ग्रुप अगर अटैच करेगा रिंग के साथ तो वो क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। मतलब द सब्सटेंट दैट मेक्स द रिंग मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलना है इसको। डीएक्टिवेट को ऑपोजिट कर दो, जैसे लिखा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नाइट्रोसाइनाइड सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सी ग्रुप ईस्टर सल्फोनिक एसिड अल्डेहाइड कीटोन, ये सारे ग्रुप है ना। जैसे रिंग से अटैच हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचते हैं, ये अपनी तरफ खींच लेगा,
तो और उसको रिंग के ऊपर की जो डेंसिटी वो कम कर देता है यहाँ पर। मतलब द सब्सटेंस दैट मेक्स द रिंग लेस रिएक्टिव देन बेंजीन इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिल, ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको। फिर मैं सब्सटेंस को क्या करता हूँ, दो ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैराडायरेटिक। तो इसके एग्जांपल देखो, ये सारे हाइड्रोक्सी NH2 ग्रुप, NHR, NR2, एल्कोक्सी, NaCOR, C6H5, वही सेम यहाँ पे आ गया, और R करेक्शन करते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं सिर्फ 4 हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये याद कर लेना आपको है। फिर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग देखो, तो इसमें रहता है नाइट्रो, साइनो, ईस्टर, सल्फोनिक, एल्डिहाइड और कीटो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे आपके ग्रुप्स रट्टा मारने पड़ेगा आपको। अब इसमें क्वेश्चन बनाया था, सब्सटेंस दैट मेक्स द रिंग मोर एक्टिव देन बेंजीन, उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो, द सब्सटेंस दैट मेक्स द रिंग लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि इजी पार्ट है उसके लिए, ठीक है ना। और 11th का भी है, उसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे कल से 12th के लेक्चर स्टार्ट करना है। तो देखो, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो रहता है ये कैसा होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखो पढ़ के, वहाँ एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो याद आएगा। फ्लोरीन कैसा होता है, ये होता है आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है फ्लोरीन। फिर डबल हो गया क्या, हाँ ये डबल आ गया, फ्लोरीन डबल आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर ग्रुप चेंज कर देते हैं, एक काम करते हैं, ग्रुप ले लेते हैं नाइट, हाँ ठीक है चलेगा। उसके अंदर ऑप्शन अलग है, करेक्ट है ये दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए करेक्ट है। फ्लोरीन ग्रुप क्या हो रहा है, ऑर्थो डायरेक्टिंग बोल रहा है या मेटा डायरेक्टिंग या पैरा, या फिर दोनों होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसका आंसर जो होगा ये डी होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये इसके लिए दिया हुआ है, मैं लगा कि रिपीट हो गया इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइम, अब यहाँ लेते हैं कार्बोक्सी ग्रुप कैसा होता है, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद में आएगा, आप समझे, इस टाइप से आपको क्वेश्चन कर लेना है। तो ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका एरोमेटिक कंपाउंड, इसको आप कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। और आप इसको कल से मैं 12th के लेक्चर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब ये वीडियो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है ना, बताइए उनको देखने के लिए, वो अच्छा रहेगा। तो अभी जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आते हैं तो वो इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ठीक है ना। तो अभी कल से आपके 12th के लेक्चर में स्टार्ट करूँगा, तब तक आप इतना वीडियो फटाफट देख लीजिए, इसमें मेन पार्ट डाल के रखे मैंने, उतना ही देखना है। अब कल से मैं 12th का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12th का अभी आपने मेन कवर करना है। 11th के 2 चैप्टर बड़े बड़े अपने नहीं पढ़ गए हैं, अब छोटे छोटे चैप्टर रह गए हैं 11th के सारे, ठीक है ना। वो मैं बाद में देखूंगा क्योंकि वो एक क्वेश्चन आता है उसमें से। अब हम लोग 12th का पहले कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप रेडी रहिए कल से आप। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी आपका 12th का मेन है, ये कैसे 11th का एक क्वेश्चन आता है, 2 चैप्टर बड़े बड़े थे, मैंने इसको कवर कर डाला है, ठीक है बेटा। चलिए अब आप इसको एंजॉय कीजिए, देखते हैं अभी कल से 12th। ओके बाय।